हेलो फ्रेंड्स, जेएन टाटा एंडोनमेंट लोन स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना अब्रॉड से पूरा करती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को 10 लाख से 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है, जो कि एज ए लोन स्कॉलरशिप काउंट किया जाता है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है लोन स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। क्या इसके अंदर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहने वाला है अप्लाई करने का। इसके अंदर इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो क्या आपको ट्रेवल फीस भी देनी है इंटरव्यू के लिए, क्या ये ऑनलाइन भी होता है। सो हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि आप कैसे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। हाय, मैं अश्विन। हम इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को अवेलेबल करियर ऑप्शंस एंड अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, ताकि वे अपनी पढ़ाई और करियर को एक अच्छी राह दे पाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लेटेस्ट करियर ऑप्शंस एंड लेटेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में स्टूडेंट्स को अपडेट करते हैं, और वहां पर आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। तो चलिए बढ़ते हैं स्कॉलरशिप की तरफ और डिस्कस करते हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स। जेएन टाटा एंडोनमेंट लोन स्कॉलरशिप्स टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरल स्टडी अब्रॉड से पूरी कर सके। यह एंडोनमेंट स्कॉलरशिप्स 1892 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ताकि वे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा सके। यह स्कॉलरशिप हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो आपको अच्छे से जानना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जिसमें आपकी एज 45 ईयर से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जून 30 से पहले आपकी एज 45 ईयर की होनी चाहिए। इसके अंदर आप किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, वह भी इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आप बाद में एडमिशन लेने के बाद आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। और कोई जो मिस कर चुका है कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को फर्स्ट ईयर में, तो वह सेकंड ईयर में भी अप्लाई कर सकता है इस स्कॉलरशिप के लिए। बट यहाँ पर आपका शर्त है कि आपकी जो पढ़ाई है वो 12 मंथ तक रिमेनिंग रहनी चाहिए, मतलब आपको 12 मंथ कंप्लीट रहने चाहिए पढ़ाई को कंप्लीट होने के लिए। इसके अंदर अगर आप किसी ओवरसीज सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, पेपर प्रेजेंटेशन, अंडर स्टडीज, एनी ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप को लेकर इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यह स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि इस स्कॉलरशिप का लोन यानी कि एज लोन इसको रिपेमेंट कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें लोन स्कॉलरशिप में अमाउंट रहने वाला है 1 लाख से 10 लाख में। यह डिपेंड करता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, आपके नीड पे, आपके इंटरेस्ट और आपके कोर्स पे। इसके अंदर आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ही दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप 2% पर एनम के हिसाब से आपको ऑफर की जाती है। अगर आप 7 साल से पहले यानी कि स्कॉलरशिप लेने के 7 साल से पहले इस स्कॉलरशिप अमाउंट को रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको यह कम्प्लीटली फ्री रहने वाली है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 50,000 का ट्रेवल असिस्टमेंट भी दिया जाता है अगर आप इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और इसके अंदर आपको गिफ्ट अवार्ड एज ए स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके अंदर आप 2 लाख से 7.5 लाख डिपेंडिंग ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस दी जाती है। इसके अंदर यह बिल्कुल लोन फ्री होती है, ये एज ए स्कॉलरशिप काउंट की जाती है। तो इसके अंदर जानते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप क्या रहने वाली है, और इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो आपको लॉगिन कर देना है। अगर नहीं हो रखा है तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको पर्सनल ईमेल आईडी की जरूरत होगी। आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी नहीं लगा सकते। एक सक्सेसफुल पासवर्ड लगाना है और उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके अंदर आपका नाम वही मेंशन होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में है। इसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यह 4 फेज में आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। तो सबसे पहला फेज रहने वाला है आपको ऑनलाइन
एलिजिबल होने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। फेज फर्स्ट की लास्ट डेट 7 मार्च 2023 है। इसके अंदर कैंडिडेट्स को बेसिक डिटेल्स लाइक कैंडिडेट की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की फोटो, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यानी कि फोटोकॉपी ऑफ ईच क्वालिफिकेशन, 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट, यह आपको रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर अगर यहाँ आपके पास GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, PTE स्कोर है तो ये आपके लिए गुड पॉइंट है। आपका चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इंप्रूव होता है। और अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, यह भी आपके चांस को इंप्रूव करता है गेटिंग स्कॉलरशिप। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट एडिशनली रिक्वायर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला है work experience certificate from the previous employer, appointment letter from the existing employer और latest 1 year ITR file और 3 month pay slip। या फिर चलिए बात करते हैं फेज 2 की। इसका आप की सभी डिटेल्स लाइक आप एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स सभी सही होते हैं तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी थिंकिंग बेस्ड होंगे। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हाईली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। इसके अंदर सिंपल बेसिक्स मैथ होगी जो कि आपके थिंकिंग को डिफाइन करेगी। यह टेस्ट 9 अप्रैल 2023 को संडे को लिया जाएगा और इसकी टाइमिंग एंड इंस्ट्रक्शन बाद में बता दी जाएगी आपको ईमेल के थ्रू या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होंगे उससे पहले। इसके अंदर आपको वेब कैमरा आपका ठीक होना चाहिए, ठीक से वर्क करना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है तो आपका वेब कैम अच्छा होना चाहिए। इस टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा विद इन 1 वीक जो कि आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। अब चलते हैं फेज 3 की तरफ, शॉर्टलिस्टिंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इस ऑनलाइन टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसेस किया जाएगा और जो कि शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप इंटरव्यू के लिए प्रोसेस कर सको, जैसे कि लेटर ऑफ एडमिशन जो कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन ऑफ लेटर, गारंटियर डिटेल्स लाइक जो एज अ गारंटियर वो होता है जो जिसके बिहाफ पर आप स्कॉलरशिप लोन ले सकते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, आपके गार्डियंस हो गए, अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर हो गया, आपका मामा चाचा था, एज अ गारंटर आप अपना उनका पता या आप उनकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 ईयर ITR या पे स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ रहनी चाहिए। इसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसके प्रोफेसर के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, या फिर आप अगर वर्किंग एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए। आपको उसको अपलोड करना है। यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको आपके प्रोफेसर या फिर एम्प्लॉयर की कॉन्टेक्ट डिटेल या ऑफिशियल ईमेल आईडी मेंशन करनी है ताकि टाटा ट्रस्ट से कम्युनिकेशन कर पाए। यह टेक्निकल इंटरव्यू प्रोसेस 23 अप्रैल 2023 संडे से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, इंटरव्यू। यह सिलेक्शन का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला पार्ट होता है। इसके अंदर इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और आपको उनका जवाब देना रहता है। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से लिया जा सकता है। इसके अंदर आप 4 डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान। फर्स्ट है फाइनल ईयर ऑफ मार्कशीट जो आप लेते हो अंडर ग्रेजुएट की, सर्टिफिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप रैंक या प्राइज अगर आपने पहले कभी लिया हो, करिकुलम एक्टिविटीज जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो या विनिंग प्राइज जीती हो, रिसर्च प्रोजेक्ट या वर्क, चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इंप्रूव करता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है तो आपको आपके सब्जेक्ट की और आप जिस सब्जेक्ट में अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हो उसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए तो आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। यह इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल रहने वाला है बट आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल जानकारी रहनी चाहिए। सो ये 4 स्टेप रहने वाले हैं आपको प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए और एक यह है JNT एनरोलमेंट स्कॉलरशिप लेने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि आप जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेव ड्राफ्ट ऑलवेज करना है क्योंकि अगर कुछ टेक्निकल इश्यू आता है तो आपका कंप्लीट फिर से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप टाटा ट्रस्ट की वेबसाइट पर इनको ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग पाई जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वह मेक श्योर करें कि वह सही हो और केयरफुली अपलोड करें। आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकें।
अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको रिपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अवेयर रहना है। और अगर आपका अभी तक सिलेक्शन किसी बाहर यूनिवर्सिटी में कंफर्म नहीं हुआ है बट आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका एडमिशन हो जाए तो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट ईमेल पर भेज देना है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, जे.एन. टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने का सपना अब्रॉड से पूरा करती है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस टफ रहती है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके अंदर आपका ट्रेवल और अदर एक्सपेंसेस भी उठाए जाते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करना है, क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी लास्ट डेट 7th of March 2023 है। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ताकि वे एक अच्छी स्कॉलरशिप ले पाए और अपना करियर को एक अच्छी राह दे पाए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम लेटेस्ट करियर ऑप्शंस और स्कॉलरशिप के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करते रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू नो मोर अबाउट लेटेस्ट अपडेट।